धर्माचरण का फल है संसार चक्र से निवृत्ति। संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरणों में पहुंच जाना, यही धर्माचरण का फल है। संसार चक्र छूट जाए और भगवान के चरण कमल मिल जाए, यही धर्माचरण का फल है। अर्थ की प्राप्ति उसका फल नहीं है। तो अर्थ किस लिए है? अर्थ जो है वो धर्म के लिए। भगवान ने जो भी सामर्थ्य हमें दी है वह विवेक पूर्ण उत्तम से उत्तम उपयोग भगवत प्रदत्त शक्ति सामर्थ्य का हम कर सकें, इसके लिए। एक मारवाड़ी सेठ थे, तो उन्होंने पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज से आग्रह किया कि आप रोज बिहारी जी आते हैं, कभी हमारे निवास पर भी आए तो हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। उस समय की बात है जब सुदामा कुटी में टीन टप्पर था, उस समय की बात। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज नित्य प्रति बिहारी जी दर्शन करने जाते थे। तो उस भगत के आग्रह पर चले गए, सेठ जी के आग्रह पर। उन्होंने कहा महाराज कुछ ग्रहण करो। तो बोले नहीं हम कुछ लेंगे नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो फिर बोले थोड़ा दूध प्रसाद ले लेंगे। तो उस समय ये गैस तो चले नहीं थे, वो वाले स्टोव थे, हवा भरने वाले स्टोव पहले थे ना स्टोव, कैरोसिन डाल उसमें ऐसे हवा भरते, फिर पिन लगाते बासर और फिर तिल्ली जलाते तो स्टोव जल जाता। तो भगत ने, मारवाड़ी भगत ने अपनी गृहिणी से, सिठानी से कहा भाई बाबा जी के लिए दूध तैयार करो। तो वो स्टोव चेताने लगी, स्टोव को जलाने लगी, पर 2-3 तीली बिगड़ गई और स्टोव जला नहीं। 2-3 माचिस की तीली नष्ट हो गई, स्टोव नहीं जला। और सेठ जी इतना बिगड़े, आग लगा देगी, सत्यानाश कर देगी, कुछ नहीं, कहाँ से नई नई माचिस लावें, जाने क्या क्या बोलने लगे। श्री सुदामा दास जी महाराज के मन में आया कि जो माचिस की तिली के ऊपर अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है वो भला सेवा क्या करेगा। तो धीरे से उठे और जाने लगे। बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले अब हम झगड़ा, आप दोनों पति पत्नी का झगड़ा कब तक सुने? आप लोग झगड़ रहे हो, हम जा रहे हैं। नहीं आप नहीं जा सकते। आप स्टोव चेताया और दूध गर्म करवा किया, भोग लगाया, महाराज को दिया। अब संख्या तो मुझे पूरी याद नहीं, पर कई हजार रुपए उस जमाने में, जिससे पूरा रसोई घर और पूरा पंगत घर उसी के पैसे से बन गया। इतना पैसा एक व्यक्ति ने दिया। और देते देते कहा महाराज, अब उस समय कोई 30-40 हजार रुपए दे दे तो बहुत बड़ी बात थी। आज का लाखों करोड़ों रुपए उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो उसने कहा, बड़ी विनम्रता से कहा कि आप इसलिए जा रहे थे कि हम तिल्ली पर झगड़ा कर रहे हैं और हम क्या दान करेंगे। महाराज जी दिन रात खटते हैं, प्राण हथेली पर लेकर मेहनत करते हैं, तब धन कमाते हैं। इसलिए कमाते हैं कि हम अपने शरीर पर उसका उपयोग न करें, हम व्यर्थ में उसे नष्ट न करें, हम उसका उपयोग गौ सेवा, संत सेवा, दीन दुखियों की सेवा में करें। तो हम बचाते हैं पैसे को, तब हम आप दान कर सकते हैं, नहीं तो दान नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात है। तो अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। अर्थ का मतलब भोग विलास नहीं है कि अपने ऐश आराम में, भोग विलास में उसे नष्ट कर दो। विवाह संस्कार में आजकल इतना ज्यादा लोग धन का अपव्यय करते हैं। हमने सुना करोड़ों रुपए की तो सजावट हो जाती है। किस काम में आती वो सजावट? कोई काम में नहीं आती। शास्त्रीय पद्धति से
वैदिक पद्धति से विधिवत विवाह हो जाए और जितना उचित खर्च है उतना उचित खर्च कर लिया जाए। आपके पास ज़्यादा सामर्थ्य है, उस अंश से भूखी प्यासी गायों की सेवा हो जाए, अनाश्रित गोवंश की सेवा हो जाए, दीन दुखी अतिथियों का सत्कार सेवा हो जाए, तो उससे कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, उसकी कितनी महिमा होगी, हैं? लेकिन ये विचार लोगों के मन में नहीं आता। तो धर्म जो है उसका फल है संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरणों में पहुंचना, और अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। तो काम का स्वरूप क्या है? बोले इंद्रियों को तृप्त करना, ये काम का स्वरूप नहीं है। जीवन निर्वाह, जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए उतने ही काम से काम रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए। अधिक की तो कोई सीमा है ही नहीं, है कोई सीमा? यत् पृथिव्याम व्रीहि यवः हिरण्यम पशवस्त्रियः, इस धरती का जितना अन्न है एक व्यक्ति को मिल जाए, अर्थात सारी धरती के खेत खलिहान एक व्यक्ति के नाम हो जाए, सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात एक व्यक्ति को मिल जाए, हाथी घोड़ा ऊंट जितना पशुधन है एक व्यक्ति को मिल जाए, सारी संसार की सुंदर स्त्रियां एक व्यक्ति को मिल जाएं, तो भी भागवत जी में लिखा है उसकी भोग की शक्ति भले ही क्षीण हो जाए पर उसके मन की तृप्ति होने वाली नहीं है। माई मेरे श्याम